आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाएंगे? क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे? बिहार में अभी चुनाव की घोषणा बाकी है। क्या बिहार की सियासत में कोई नया ड्रामा देखने को मिलेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर मानसून सत्र ख़त्म हुए अभी 2 दिन हुए हैं, उसके बाद चिराग पासवान का बयान जो आया है, बिहार सरकार में शासन प्रशासन को लेकर एक बयान आया है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। और अपनी सरकार में रहते हुए इस तरह का सवाल करना कि मुझे दुख होता है, मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, ये कहने वाले चिराग पासवान क्या प्रशांत किशोर जैसी पार्टी में, जनसुराज पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं? तो क्या उनको वहाँ से ऑफ़र पहले से मिल रहा था? क्योंकि 1 साल पहले भी हमारी कंपनी कंट्री इनसाइड न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच अंदर खाते बातचीत चल रही है। तो क्या ये वही रंग हैं जो अब देखने में आएंगे? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर कौशलेंद्र पराशर जी। कौशलेंद्र जी, ये बताइए, जिस तरह से अभी हालिया बयान आया है 2 दिन पहले चिराग पासवान का कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं जहां रेप, अपराध और तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगा दिए हैं, उसको लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे? ऐसा बयान क्या दिखाता है? देखिए स्वरूप, चिराग पासवान के मन में जब से राजनीति में आए हैं उनको लगता है कि हम बड़े मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, हम बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल कर सकते हैं। जी। 6% वोट है, 4-5 से 6% पासवान जाति का वोट है। जब से इस नई सरकार में आए हैं, मोदी की सरकार में, उसके बाद इनके जीजा इनके चाणक्य हैं। जीजा का मतलब कि अरुण भारती होता है। इनके जीजा इनके चाणक्य हैं। लगातार बड़े दलित नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास चिराग पासवान के लिए लोक जनशक्ति पार्टी कर रही है, इनके जीजा कर रहे हैं। लगातार भीम समागम हो रहा है, कई ज़िलों में हो चुका है, भारी भीड़ जुट रही है उस समागम में। भीड़ को देखते हुए और जो पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसको ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान को लगता है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सभी के मन में होता है, मेरे भी मन में होगा, मैं बिहार के एक आम नागरिक हूँ कि मैं भी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। चिराग पासवान को भी लगता है। चिराग पासवान के पास राजनीतिक हैसियत, एक बड़ा हैसियत है, पासवान जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के समर्थन से सांसद हैं। क्या समर्थन से सांसद हैं वो? जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के वोट से वो सांसद हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के वोट से सांसद नहीं है। जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। उनको गलतफहमी होता है। जी। उनको बीजेपी का भी वोट मिला है, उनको जेडीयू का भी वोट मिला है, तब वो सांसद बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट मिला है, कुशवाहा जाति का वोट मिला है। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, या तो उनको लगता है कि बिहार में हम बड़ा बदलाव कर सकते हैं। उनके जो सलाहकार हैं, उनके जीजा, चाहे जो भी उनके लोग हैं, उनको लगता है कि चिराग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चिराग पासवान इसी गलतफहमी में पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव, जैसा कहा जाता है, लोग कहते हैं, बड़े बड़े एनालिसिस्ट, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट कहते हैं कि चिराग पासवान बीजेपी की प्रयोगशाला से निकले थे, नीतीश को हराने, नीतीश को कमजोर करने का बीजेपी ने प्रयास किया। लेकिन कल भी जब हम लोगों ने वीडियो शूट किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि चिराग के लाख प्रयास के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी 42 सीट जीतने में कामयाब रही थी। और 20 वर्ष का जो नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री का, उसको उन्होंने पूरा कर लिया। एक 4% वोट का व्यक्ति है कि इंजीनियर नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री है, और बिहार का जितना पॉलिटिक्स है वो उसी के सहारे घूम रहा है। जी। कोई इसको भेद नहीं पा रहा है। नीतीश को भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चिराग पासवान प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने उन्हें जिस तरह से ऑफ़र दिया है, उनकी बातें बता रही हैं दोनों ही पार्टियों की, चाहे वो चिराग पासवान के बयान हो, चाहे इनके बयान हो। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाएं। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले कह चुके हैं कि हमारी पार्टी में आ जाइए अगर आपको एनडीए पसंद नहीं है। तो ये सब क्या बता रहा है? महत्वाकांक्षी हो गए हैं क्या वो ज़्यादा, चिराग पासवान? चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं 25 सीटों के लिए। जी। फिर आपको बता रहे हैं, 25 सीटों के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मोदी सरकार बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिर्फ सीटों का लफड़ा है। लेकिन इस सीटों के लफड़ा में एक बड़े मैसेज वो दे रहे हैं दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार पर। जी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी तो अनेक गलतियां हो रही है देश में। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा कर दिया प्रधानमंत्री के दबाव में। इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं चिराग? जी। तो नीतीश कुमार को सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं। उनको पता है कि हम नीतीश कुमार को, वो चाहते हैं ना कि सइयों मीठ पियो मीठ। गांव में एक औरत होती है सब,
जी बदमाश औरत, तो कहा जाता है कि सबको अपने प्यार, अपने दोस्त को भी मीठा रखना चाहती है और संगियों को भी खुश रखना चाहती है। जी मोदी पे काउंटर नहीं करेंगे, मोदी पे नहीं बोलेंगे, दम ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है चिराग पासवान के पास भाई, नहीं बोल सकते हैं। तो इस्तीफा देंगे अगर उनको ऐसा लग रहा है तो एनडीए से? उनके अंदर अगर आत्मसम्मान होता है, चिराग पासवान पॉलिटिशियन के पास तो आत्मसम्मान होता नहीं है। जी अगर चिराग पासवान के पास आत्मसम्मान होता तो कल जेडीयू ने जिस तरह का स्टैंड लिया था, जेडीयू का जो बयान आया, उसके बाद चिराग पासवान को नैतिकता के आधार पर कल ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर की जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि क्या कर सकते हैं नवो नीतीश की जोड़ी के सामने, बेहतर प्रयास है, प्रशांत काम कर रहे हैं जी कि प्रशांत को ब्राह्मण जाति, जिस जाति से प्रशांत किशोर आते हैं ना, वो भी उनको वोट नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करती है। कुछ ब्राह्मण हैं जो उनके साथ खड़े हैं, जिनको विधायक बनने की लालसा है। प्रशांत किशोर की पार्टी में वही लोग हैं जो विधायक बनना चाहते हैं। चिराग ने जो गया में जो बयान दिया अपने भीम समागम के बाद, उसके बाद लगा कि प्रशांत, मीडिया में खबरें चल रही है बहुत जोर शोर से कि प्रशांत और चिराग एक हो सकते हैं। एक होकर ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कितनी सीटें आ जाएंगी इनको अगर आपको लगता है तो? पहली बात है कि अगर एक हो भी गए जी तो नीतीश कुमार के सामने, मोदी के सामने टिकना मुश्किल है। जी नीतीश कुमार को महिलाओं का एक मुश्त वोट मिलेगा। मैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ब्रेक करता हूं कि नीतीश कुमार को सिर्फ महिला का वोट चाहिए, जी बिहार में महिलाओं का वोट चाहिए, और मोदी के नाम पर ओबीसी का वोट मिल जाएगा। जी 135 से 150 सीट अकेले नीतीश कुमार की पार्टी जीतेगी, प्रचंड जीत होगी। और दोनों लड़ते हैं तो इनको सायरन बंद हो जाएगा, इनका चलना, पुलिस का सिक्योरिटी बंद हो जाएगा चिराग का, जी इतना हवाबाजी बंद हो जाएगा चिराग पासवान का जो हवा देते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है, बंद हो जाएगी। और बहुत लड़ाई लड़ेंगे ना, आरजेडी से इनकी फाइट होगी। जी 40 से 50 सीट, 30 से 40 सीट दोनों के बीच रहेगा। हो सकता है आरजेडी को 40 से 50 आ जाए, 30-40 सीट को आ जाए, इसलिए कि नीतीश कुमार को किसी का वोट चाहिए ही नहीं। जी मैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ पे डिजिटल ब्रेक कर रहा हूँ आज, जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। नीतीश कुमार को किसी का वोट नहीं चाहिए। नीतीश कुमार को मुस्लिमों का वोट चाहिए। नीतीश कुमार को जो वोट मिलते रहे वो वोट चाहिए। बीजेपी का काम है ओबीसी का वोट दिलवाना। और पुनः मैं वीडियो शूट होते समय बता रहा हूँ, अभी 6 बज रहे हैं, कि बीजेपी 2020 बिहार में नहीं दोहरा सकती है। बीजेपी के सामने दिल्ली में बड़ी चुनौती है मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने की, जी जिसमें कोई बात ही नहीं करता है ना भाई। बीजेपी अपनी चुनौती की बात ही नहीं करती है। 2 दिन पहले जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है, सभी लोग असहज हैं। प्रधानमंत्री को चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे धनखड़। तो कहीं व्यवस्थित सरकारें नहीं चल रही है। बीजेपी शासन में है, सब कुछ है। बीजेपी दिल्ली में है, सब कुछ है। अगर नीतीश कुमार समर्थन वापस लेते हैं तो चंद्रबाबू नायडू इमीडिएट समर्थन वापस लेगा। ना घर के रहेगी बीजेपी, ना घाट की रहेगी बीजेपी। जी तो चिराग पासवान सिर्फ सीटों के लिए बातें कर रहे हैं। अगर हमारे दर्शक जान लें, कंट्री इनसाइड के दर्शक जान लें, चिराग और प्रशांत एक हो जाते हैं तो 40 से 60 सीट से ज़्यादा लोग नहीं जीत सकते हैं। इनकी कुवत नहीं है दोनों की। प्रशांत कुछ भी बोल लें, कुछ भी भाषण कर लें, कुछ भी वादा कर दें बिहार की जनता को, बिहार की जनता कंप्लीट तरीके से या तो एनडीए के साथ जाएगी, नहीं तो तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी के साथ जाएगी। बिहार की जनता ने तय कर लिया है। मैं 40 सीटों पर प्रशांत किशोर के लिए सर्वे किया, 40 सीटों पे सर्वे किया। 5000 से ज़्यादा वोट प्रशांत किशोर के पास नहीं है। जी आरजेडी का सर्वे हमने 50 से 100 सीटों के बीच किया, 70-75 हो सकता है। जी मेरे पास जो डाटे हैं 60 से 70 सीट पूरे बिहार में आरजेडी को आने जा रही है। 60 से 70 सीट नीतीश कुमार को भी आने जा रहा है। 60 से 70 सीट बीजेपी को भी आने जा रहा है। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाएगा, टक्कर कांटे की है। और जिसकी भी लड़ाई है बिहार में, तेजस्वी यादव से लड़ाई है। जी तेजस्वी यादव मुस्लिम और पासवान वोटों के सहारे जो उनके नेता हैं, जी 30% से अपनी पॉलिटिक्स को शुरू करते हैं। तो या तो एनडीए और नहीं तो तेजस्वी। तो बिहार के वोटरों के मन में एक अंतिम सवाल आपसे कि चिराग को लेके और पीके को लेके, प्रशांत कुमार को लेके अभी क्या चल रहा होगा? दोनों अति महत्वाकांक्षी हैं। हमारे शब्दों में चिराग पासवान राजनीतिक नौसिखुए हैं। जी अगर उनमें नैतिकता है तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल से,
जो कल उन्होंने बिहार सरकार पर बयान दिया है, नीतीश कुमार पर बयान दिया है, जी तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। इस्तीफा वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि राजनीतिक थेथराई कर रहे हैं। जब आपके अंदर आत्मसम्मान है, बिहार की बात करते हैं, बिहार की गरीबा की बात करते हैं, बिहार के लोगों की बात करते हैं, बिहार के लोगों की आपको चिंता है, जी तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं भाई? क्यों नहीं मोदी पर बोलते हैं जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा कर दिया है? क्यों सवाल नहीं उठाते हैं? आखिर कहीं ना कहीं आपको सायरन चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, आपको सभी चीज़ें चाहिए, सरकारी सुविधाएं चाहिए। तो मोदी को आप खुश करिएगा, नीतीश को नाराज कीजिएगा, ये बिहार के चुनाव में नहीं चलेगा। चिराग का बारगेन अभी कब तक चलता रहेगा आपको लगता है? बारगेनर की भूमिका निभा रहे हैं और अभी चुनाव की घोषणा होने के बाद कुछ और वो उलट पुलट करने की कोशिश करेंगे? या बीजेपी के जिम्मे है चिराग पासवान। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड सोचती ही नहीं है चिराग के बारे में। जी हमारे जो सोर्स हैं ना, जी जेडीयू के जो टॉप सोर्स हैं हमारे, चिराग पासवान को सोचते ही नहीं है। जब चिराग चुनाव लड़ रहे थे तो वो लोग तय कर लिया था कि चिराग पासवान कभी भी धोखा दे सकते हैं। जी जेडीयू के टॉप सोर्स को पता है कि चिराग कभी भी धोखा दे सकते हैं। चिराग धोखेबाज हैं। चिराग के पिता ने अटल बिहारी की सरकार गिरा दी थी एक सीट के लिए। जी चिराग धोखेबाज हैं। चिराग कभी भी धोखा दे सकते हैं। चिराग पर जनता यूनाइटेड भरोसा नहीं करती है सौरभ, ये सबसे बड़ी बात है। जनता यूनाइटेड के लोग भी भरोसा नहीं करते हैं, और जनता यूनाइटेड के पास तो निशांत ऐसा उसका मास्टर स्ट्रोक बचा हुआ है ना, जी उसको बचा के लोग रखा है ना, चुनाव के बाद उसको उपयोग करेगा लोग। जेडीयू को बचाने की बात है ना। तो बिहार में कुछ चलने नहीं जा रहा है। बिहार की जनता, जो यहाँ तक हमारा कंट्री इनसाइड समाचार प्लेटफॉर्म ने सर्वे किया है, या तो एनडीए नहीं तो तेजस्वी। जी मीडिया के लिए भले ही ये समाचार हो सकते हैं, एनडीए और तेजस्वी मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? या तो एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, नहीं तो तेजस्वी को एज दे देगी जनता। जी तो बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये। या तो नीतीश नहीं तो तेजस्वी। जनता ने तय कर लिया है, या तो हम नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो तेजस्वी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लाएंगे। चिराग और प्रशांत किशोर ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जी और सच में मैं दोबारा रिपीट आपको कर रहा हूँ, चिराग पासवान को अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा जरूर कर देना चाहिए, जो नीतीश कुमार पर उन्होंने गया की सभा के बाद बयान दिया है। जी तो आप ये विश्लेषण सुन रहे थे जिसमें कि चिराग पासवान का क्या होगा, ये मुद्दा आज हमने लेकर आए थे आपके सामने। तो दर्शकों को ये समझना चाहिए कि बिहार में चाहे कुछ भी हो जाए, एनडीए की सरकार बनेगी और यहाँ पर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के समर्थन में सरकार बनने जा रही है। और जो कयास लगाए जा रहे हैं तमाम लोगों के द्वारा कि चिराग पासवान किस ओर जाएंगे, वो किधर भी जाएं, और प्रशांत किशोर कितने भी वादे कर लें, कितने भी तमाम चुनावी बातें कर लें, उनका कुछ नहीं होने वाला है। 40 से 45 सीटें अधिकतम उनको मिलेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मोदी के नाम पर दोनों मिलकर लड़ते हैं। तो जी दोनों मिलकर लड़ते हैं, तब की बात कर रहे हैं। और मोदी के नाम पर और जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री जो बने हैं यहाँ पर नीतीश कुमार के काम पर बिहार की जनता, जो उनका सॉफ्ट टारगेट है महिलाएं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो वोट तो उनको मिलेगा मिलेगा। प्लस एनडीए के लिए यानी कि मोदी जी के नाम पर जो वोट है, चाहे वो मुस्लिम का हो चाहे वो दलित का हो, वो ओबीसी वोट भी यहाँ पर एनडीए सरकार को मिलने जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी और एनडीए यानी कि एनडीए के समर्थन में, माफ़ कीजिएगा, जेडीयू के समर्थन में एनडीए यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है 2025 में। आप इसी तरह के तमाम विश्लेषण को देखते रहिए। मेरे साथ बात कर रहे थे कौशलेंद्र पराशर, जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, और मैं हूँ सौरभ निगम।